कितना भी लड़ लो जंगे मैदान में देश जीत जाएगा, लेकिन जनता हार जाएगी। इंसान ही इंसान को डस रहा है और सांप किनारे बैठे हंस रहा है। ये शायरी दुनिया के तमाम मुल्कों पर सही और सटीक साबित होती है। जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए देश और दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ है। एक तरफ जहां रूस अपनी ताकत के साथ अपनी सीमा विस्तार के लिए लड़ रहा है, ऐसी पूरी संभावना है कि अंततः रूस यूक्रेन को आपस में विलय करके ही मानेगा। नमस्कार, मैं शुभम गुप्ता और आज हम बात करेंगे रूस भारत की दोस्ती में पाकिस्तान क्या कर रहा है। क्या रूस पाकिस्तान की दोस्ती चीन को फायदा और भारत को नुकसान पहुंचा सकती है? रूस का यूक्रेन के हमले से पहले और हमले के बाद, यहां तक कि अभी भी यूक्रेन पूरी दुनिया के सामने गुहार लगा रहा है, लेकिन उसके लिए कोई नहीं आया। लड़ाई में नाटो नहीं आया, विदेशी फौजें नहीं आई, दुनिया का कोई भी देश रूस से पंगा नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि युद्ध से शुरू होने से पहले ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मीडिया के सामने साफ संदेश दिया था कि जो भी देश यूक्रेन की मदद के लिए आगे आएगा उसका यूक्रेन जैसा ही अंजाम करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। उसके बाद कोई भी देश ने यूक्रेन का साथ देने की हिमाकत नहीं जुटा सका। खुद को सुपर पावर बताने वाला अमेरिका भी किसी कोने में बैठा नाक रगड़ रहा है और लगातार गीदड़ भभकी दे रहा है। जिस अमेरिका को भारत के साथ साथ पूरी दुनिया पूजाए मानती थी, अब वही अमेरिका बेबस और लाचार दिखाई दे रहा है। ठीक उसी तरह जिस तरह अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना को भगाया गया था। अमेरिका को कुछ ज्यादा ही इज्जत देना भारत को भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के समय में रूस और चीन एक हो गए हैं। चीन और रूस का साथ होना भारत के लिए बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर सकता है। गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं, पिछले 70 वर्षों से रूस भारत के साथ खड़ा रहा है। कश्मीर मामले में वीटो का इस्तेमाल करता आया है, लेकिन वहीं इमरान खान रूसी दौरे पर दिखाई दिए। खबर है कि पुतिन के साथ कश्मीर पर वार्ता चल रही है। गूगल की माने तो पिछले साल ही रूस और पाकिस्तान ने पहली बार संयुक्त युद्धाभ्यास किया था। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत की चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। भले ही युद्ध के बाद एक बार फिर से सुपर पावर के तौर पर उभरा रूस भारत का एक पुराना और भरोसेमंद मित्र देश रहा हो, लेकिन भारत की चिंता रूस और चीन के गठजोड़ को लेकर है। यूक्रेन विवाद के दौरान चीन पूरी तरह से रूस के पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं चीन, जिसके साथ भारत का पिछले 2 सालों से पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर सीमा विवाद चल रहा है। कल हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ वोटिंग के दौरान भारत, चीन और UAE अनुपस्थित रहे, लेकिन भारत अभी भी ना तो रूस के पक्ष में खड़ा हुआ है और ना ही अमेरिका और नाटो समर्थित यूक्रेन के। भारत अभी भी पूरी तरह से युद्ध का विरोध कर रहा है और पूरे विवाद को राजनयिक स्तर पर बातचीत के जरिए सुलझाने का पक्षधर है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अलावा चीन भी उन तीनों देशों में शामिल है जो रूस के खिलाफ वोटिंग में अनुपस्थित रहा। तीसरा देश संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE है, लेकिन भारत के लिए माथे पर बल इसलिए पड़ा है क्योंकि चीन खुलकर रूस का समर्थन कर रहा है। चीन और रूस की नजदीकियां इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि दोनों ही देश अमेरिका को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। लेकिन इस दोस्ती और दुश्मनी के खेल में कहीं भारत तो नहीं पिस जाएगा। ये मुश्किलें इसलिए भी बढ़ सकती हैं क्योंकि जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, उस दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी मॉस्को में मौजूद थे। पिछले साल भले ही पाकिस्तान के साथ भारत ने LOC पर शांति को लेकर सीज़फायर एग्रीमेंट कर लिया था, लेकिन पाकिस्तान अपनी फितरतों से कभी बाज नहीं आता और पलटवार करने से नहीं चूकता। फिर चाहे वो सियाचिन को लेकर लड़ाई हो या फिर कारगिल युद्ध या फिर आतंकियों के जरिए प्रॉक्सी वॉर। इसलिए भारत भी तेजी से बदलती वैश्विक परिस्थितियों पर पैनी नजर रखे हुए है। रूस, चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ से यूक्रेन युद्ध के बाद उभर कर सामने आने वाले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर विदेश सचिव हर्ष श्रृंखला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, भारत भी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पैदा हुए वैश्विक तनाव के प्रति गंभीर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिल्कुल परिस्थितियां बदल गई हैं और ग्लोबल टेंशन बढ़ गई है, लेकिन हम अपने देश के हितों को लेकर, अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर जो जरूरी होगा वो करेंगे। हमारे सभी देशों के साथ संबंध है और हम संपर्क में रहेंगे। भारत के लिए एक बार फिर 60 के दशक वाली स्थिति बन रही है, जब रूस और अमेरिका क्यूबा मिसाइल विवाद में फंसे हुए थे और चीन ने भारत पर आक्रमण कर अक्साई चीन छीन लिया था। आज भी वही परिस्थितियां दोहराई जा रही हैं। चीन की PLA सेना एक बार फिर से पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर पिछले 2 सालों से डेरा जमाए बैठी है। माना जा रहा है कि चीन के करीब
50,000 से भी ज्यादा सैनिक सहित बड़ी संख्या में टैंक, तोप, मिसाइल और लड़ाकू विमान पूर्वी लद्दाख की दूसरी तरफ चीन की सीमा में मौजूद है। यही वजह है कि भारत ने भी मिरर डिप्लॉयमेंट कर रखी है, यानी करीब 50,000 सैनिक और चीन के बराबर हथियार और दूसरे साजो सामान। वहीं युद्ध शुरू होते ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का रूस के राष्ट्रपति से मीटिंग करना कई संकेत और संदेश देता है। पिछले 23 साल में ये पहला मौका है जब पाकिस्तान के किसी प्रधानमंत्री ने रूस का दौरा किया है। यूक्रेन संकट के बीच इमरान खान की रूस दौरे को काफी अहमियत दी जा रही है। कूटनीतिक हलकों में इस बात की भी चर्चा है कि क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की कीमत पर पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने को तैयार हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इस तनावपूर्ण माहौल में इमरान खान की रूस यात्रा से पाकिस्तान को क्या हासिल होगा। इमरान खान ने तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भी पाकिस्तान दौरे के लिए आमंत्रित किया है। वहीं अब इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। इमरान खान के रूस दौरे से माना जा रहा है कि यूक्रेन संकट के बीच पाकिस्तान अपना पक्ष चुन रहा है। पाकिस्तान की यूक्रेन के साथ भी गहरे रिश्ते हैं। राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से पाकिस्तान ने हमेशा ही यूक्रेन के साथ रिश्तों को अहमियत दी है। दोनों देशों के बीच हथियारों और विमानों की कई डील हो चुकी हैं। पाकिस्तान ने इस देश में अधिकतर सैन्य अधिकारियों को ही राजदूत बनाया है। ऐसे में रूस पाकिस्तान की दोस्ती का फायदा उठाकर चीन भारत पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। वैश्विक राजनीति का इतिहास और समीकरण कुरूप ही रहा है। वर्तमान बदसूरत दिशा में जा रहा है। रूस और चीन की दोस्ती भारत के लिए कोल्ड वॉर की संभावना पैदा कर रही है। ये दोनों देश नई ऊर्जा के साथ उभर चुके हैं। हाँ, ये संभव है कि रूस की तर्ज पर चीन भी हांगकांग और ताइवान के लिए सैन्य कार्यवाही शुरू कर दे और भारत में बसाए गांवों के लिए, अरुणाचल और कश्मीर के लिए चढ़ाई कर दे। और अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध हम लड़ रहे होंगे और केंद्र बिंदु होगा भारत। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स। नमस्कार।